अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जी बच्चों, हम लोग करें 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसका आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है। तो बच्चों हमसे क्या कहता है, फाइंड के मालूम करो सो डैट दी लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है जी, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी। कहता है इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है जी किस कंडीशन में के की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हेन दी लाइंस आर पैरेलल और दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा जी, ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स करना है बाय स्लो फार्मूला। तो स्लो फार्मूला में हम लोग देखेंगे लाइंस हमारे पास कब पैरेलल होगी। Two lines L1 and L2 with slope M1 M2 respectively are parallel if and only if M1 is equal to M2। लाइंस हमारी कब पैरेलल होगी, जब हमारे पास स्लोप 1 और स्लोप 2 दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि स्लोप हमारी परपेंडिकुलर कब होगी, जब हमारे पास M1 और M2 दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। उसने हमसे दो कंडीशंस क्वेश्चन में दी है। कहता है जी अगर आपके पास स्लोप पैरेलल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकंड हमसे क्या कहता है कि इफ स्लोप्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों इन दोनों केसेस में हम लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इन लाइंस की क्या निकालेंगे, स्लोप डिफाइन कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, जिस जो कि क्या हमारे पास होगी m1, और हमारे पास फार्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। बच्चों यहाँ पे हमारे पास y2 क्या है, y2 क्या होगा, ए बी में हमारे पास -6, y1 क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 3, और बटे में क्या आ जाएगा x2 क्या हमारे पास k, और x1 क्या चीज़ है हमारे पास 7। तो -6 -3 इज -9 और k -7 आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गई, जो कि क्या हमारे पास m1। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे। स्लोप ऑफ सी डी, तो बच्चों वो क्या हमारे पास m2, सी डी में y2 क्या चीज़ होगी हमारे पास 4, और y1 क्या चीज़ होगी हमारे पास 5, और x2 क्या चीज़ है हमारे पास -6, और x1 क्या होगा हमारे पास -4। तो यहाँ पे 4 - 5 कितना आ जाएगा -1, यहाँ पे करेगा -6 -1 +4, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा -1/-2। तो यहाँ पे माइनस माइनस का कैंसिल, तो 1/2। तो स्लोप ऑफ m2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो चुकी है, 1/2। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोगों ने ये दोनों स्लोप्स निकाल ली है। व्हेन स्लोप्स आर पैरेलल, जब स्लोप पैरेलल हो तब के की वैल्यू फाइंड करो, और जब स्लोप परपेंडिकुलर हो तब के की वैल्यू फाइंड करो। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे व्हेन स्लोप्स आर पैरेलल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट स्लोप्स कब पैरेलल होती है, m1 इज इक्वल टू, जब स्लोप का पैरेलल जब हमारे पास क्या होगा, m1 स्लोप m2 के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों m1 हम लोगों ने स्लोप क्या फाइंड की थी, m1 हमारे पास क्या है -9/k-7, और m2 स्लोप स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या फाइंड की है, वो हमारे पास क्या है 1/2, तो वो हमारे पास क्या है 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी डिवाइड में, तो ये दूसरी तरफ आकर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या देगा -9/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 1/k-7। बच्चों 9 2 ज़ार कितना होता है, 9 2 ज़ार क्या होगा 18, और यहाँ पे क्या देगा k-7। अब यहाँ पर के इक्वल के इस तरफ ले आए, इधर आके करेगा नेगेटिव, और -18 इक्वल के इस तरफ आएगा, तो इधर आके करेगा पॉजिटिव। तो बच्चों माइनस के किसके इक्वल आ जाएगा 11 के, तो माइनस इक्वल किस तरफ आ जाएगा 11 के पास, तो ये क्या देगा -11। स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या आ गया -11। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने जब स्लोप्स पैरेलल थी तो उसके लिए के की वैल्यू फाइंड कर ली। बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे वो कहता है कि व्हेन स्लोप्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास स्लोप कब परपेंडिकुलर होगी,
जब हमारे पास स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एक लाइन है, लाइन 1 है ए बी, इसके ऊपर हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है क्या, सी डी। बच्चों ये लाइन L1 के ऊपर L2 इस टाइम क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। बच्चों स्लोप्स, तो स्टूडेंट्स व्हेन स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, हम लोगों ने पीछे पढ़ा जब उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, -1। बच्चों M1 स्लोप हमारे पास क्या थी, -9/k-7 मल्टीप्लाई बाय M2 स्लोप के हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा, -9, और बटे वाली जो टर्म्स है हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना देगा हमारे पास, 2k-14 इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, वो इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या देगा, 2k-14। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, -2k और माइनस माइनस प्लस 14। अब k वाली टर्म इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो क्या इधर आके क्या देगा स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव, और ये कितना देगा, 14 + 9। 14 + 9 इज हमारे पास क्या देगा, 14 + 9 इज 23। ठीक है जी, 23। अब के यहाँ के साथ यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और 2 इधर आके क्या देगा, दूसरी तरफ डिवाइड, तो कितना देगा 23/2। तो बच्चों यहाँ पे के फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है यूजिंग स्लोप्स को यूज करो, शो दैट द ट्रायंगल विद इट वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है स्लोप को यूज करते हुए बताओ कि हमारे पास ए बी सी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होती क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्री का एक एंगल आ जाता है, तो हमारे पास क्या होती है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक राइट एंगल ड्रा कर ली है। तो बच्चों यहाँ पे वो कहते हैं हम लोगों से बताओ जी कि बाय स्लोप ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है कि नहीं। तो जी बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगी, m1। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडिंग बाय x2 - x1। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे जी स्लोप ऑफ ए बी। तो y2 हमारे पास ए बी में क्या होगा, y2 हमारे पास होगा जी 7। क्या देगा हमारे पास 7 - 1। स्टूडेंट हमारे पास क्या देगा 7 - 1। तो बटे में क्या देगा हमारे पास x2 के हमारे पास 2 और x1 क्या होगा हमारे पास 6। तो 7 - 1 इज हमारे पास क्या देगा 6। 2 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा -4। तो स्टूडेंट इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 2 2 4। तो कितना आ जाएगा -3/2। ये माइनस ऊपर वाली टर्म के साथ चले जाएगा। तो m1 बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा m1 -3/2। m1 कितना आ गया बच्चों हमारे पास -3/2 आ गया। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे स्लोप ऑफ BC की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है m2। तो बच्चों m2 स्लोप के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन है, B के वर्टिसेस x1 y1 और C के वर्टिसेस x2 y2 हो गए हमारे पास। तो बच्चों y2 की जगह हमारे पास क्या आएगा -7 और y1 की जगह क्या आएगा हमारे पास +7। तो फार्मूले का माइनस है इसलिए -7 रहेगा। और यहाँ पे x2 क्या होगा हमारे पास -6 और x -2। तो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा -14 डिवाइडिंग बाय -8। तो इनको आपस में कैंसिल, -1 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 4 8 2 7 14। तो ये कितना आ गया हमारे पास 7/4। तो बच्चों हम लोगों ने क्या निकाली स्लोप ऑफ m2। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे स्लोप ऑफ AC जो कि क्या है हमारे पास m3। तो बच्चों यहाँ पे m3 हमारे पास क्या देगी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बुक पे जो हमारे पास AC है स्लोप, तो हमारे पास C के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे y2 और A के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे y1। तो A के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया -7 और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा -1।
और x2 क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे -6 और x1 क्या होगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे 7 -7 और -1 कितना हो जाएगा हमारे पास -8 और -6 कितना आ जाएगा हमारे पास -12। तो बच्चों इनको आपस में आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 2 जार 8 4 3 जार 12 -1 एक्स्ट्रा कैंसिल। तुम्हारे पास स्टूडेंट्स m3 स्लोप किसके इक्वल आ गई 2/3 के। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज देखें m1 स्लोप और m3 स्लोप दोनों को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर परपेंडिकुलर लग रही है। क्या पढ़ा था स्लोप्स का परपेंडिकुलर होती है जब हमारे पास कोई दो स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाए -1 के। तो बच्चों m1 स्लोप हमारे पास क्या है m1 स्लोप हमारे पास है -3/2 और m3 स्लोप हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई है m3 स्लोप हमारे पास क्या है 2/3। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग 2/3। तो बच्चों इन दोनों को देखेंगे तो ये 3 3 के साथ कैंसिल 2 2 के साथ कैंसिल। तो बच्चों इनका आंसर क्या आ गया -1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन वर्टिसेस है वो किसके हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ठीक है जी। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि दो चीजें आपस में कब परपेंडिकुलर होती हैं वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अब ये दोनों स्लोप के आंसर हमारे पास क्या है इक्वल। इसका मतलब m1 और m3 एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या कहेंगे जी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट पे हेंस ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है विथ 90 डिग्री एट वर्टेक्स। तो जी स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो बच्चों इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।